नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीएस स्टडी हब पर। आज हम रीजनिंग के टॉपिक रैंकिंग टेस्ट यानी कि क्रम परीक्षण आधारित क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक कौन सा है? रैंकिंग टेस्ट यानी कि क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण इस प्रकार के जो क्वेश्चन है क्रम परीक्षण वाले, उसके अंदर क्या होता है कि हमें कोई व्यक्ति, वस्तु या प्राणी है वो एक पंक्ति के रूप में दिए गए होते हैं कि इनकी पंक्ति के रूप में वो बैठे हुए हैं और उनके कुछ उनमें से कुछ की में स्थिति दे रखी है कि कुछ बाएं से 5वें स्थान पे है या दाएं से 8वें स्थान पे है। तो उससे संबंधित हमें क्वेश्चन है उनके आंसर में देने पड़ते हैं। जैसे कि किसी पंक्ति के अंदर मोहन है, वह बाएं से 5वें स्थान पे है, दाएं से 8वें स्थान पे है, तो उस पंक्ति के अंदर कुल है कितने व्यक्ति है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हमें दाएं या बाएं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर दाएं बाएं के बारे में बताया था, आज मैं दोबारा थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। जिस हाथ से हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर डी बनता है वह हमारा दायां भाग कहलाता है, वही हमारा दायां हिस्सा है और वही हमारा दाहिनी ओर कहलाता है। और जिस हाथ से हमारी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर बी बनता हुआ दिखाई दे रहा है वही हमारा बायां भाग कहलाता है, वही हमारा बायां हिस्सा है और वही हमारा बाईं ओर कहलाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर सर्वप्रथम हमें दाएं बाएं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके बाद की मैंने जो श्रृंखला दे रखी है, जो पंक्ति दे रखी है, उस पंक्ति का दायां बायां कौन सा होगा। तो इसके अंदर यदि हमें कोई दिशा, पर्टिकुलर दिशा नहीं दी गई है, तो जो हमारा दायां या बायां भाग है वही भाग दायां बायां भाग है जो पंक्ति का होगा। जैसे मानो ये एक पंक्ति दे रखी है, ये एक श्रृंखला दे रखी है, तो इसका दायां भाग या बायां भाग कौन सा है। तो हमारा ये भाग दाहिना भाग है, तो यही पंक्ति का कौन सा होगा, दायां भाग कहलाएगा। और हमारा ये भाग है जो बायां भाग है, तो पंक्ति का यही भाग है कौन सा, बायां भाग कहलाएगा। तो जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के अंदर जो दायां बायां जो शब्द आ रहे हैं, उन शब्दों को क्वेश्चन के अंदर और अन्य किन उपनामों से जाना जाता है उनको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इसके अंदर में मुख्यतः दो टाइप के जो दो प्रकार बन रहे हैं, एक तो दायां एक बायां। तो क्वेश्चन के अंदर में दाएं बाएं के लिए जो शब्द मिलेंगे वो हमें मिलेंगे या तो बाएं से, कोई पंक्ति के अंदर बाएं से मोहन 8वें स्थान पे है या कोई सी भी स्थान पे है, तो इसके अंदर में लिखा होगा बाएं से, या इसके अंदर लिखा होगा आगे से, क्वेश्चन के अंदर बाएं से, आगे से, या इसके अंदर लिखा होगा दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर। इसी प्रकार सेकंड है, सेकंड के अंदर में लिखा होगा दाएं से या पीछे से या बाईं ओर, या में क्या दे रखा है, बाईं ओर। ये शब्द जो क्वेश्चन के अंदर हमें मिलते हैं, तो इनका अर्थ क्या है, पहले अपने इनका अर्थ समझते हैं ताकि इनका अर्थ जानने के पश्चात हम क्वेश्चन को आसानी से कर सके। यदि हमें क्वेश्चन के अंदर मिल गया बाएं से या आगे से या दाईं ओर, तो इनका एक ही है, इन तीनों शब्दों का अर्थ है एक ही होगा, जो एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है मोहन बाएं से 5वें स्थान पे है, ये पंक्ति है, ये एक पंक्ति है। इस पंक्ति के अंदर मोहन क्या है, बाएं से 5वें स्थान पे है, बाएं से 5वें स्थान पे दे दिया, या आगे से 5वें स्थान पे दे दिया, आगे से, यही इसका बायां है, यही इसका आगे से 5वें स्थान दे दिया। कहने का भावार्थ एक ही है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है मोहन बाएं से 5वें स्थान पे है, बाएं से 5वें स्थान पे है। तो क्वेश्चन पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर मोहन, ये पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर मोहन बाएं से, ये इसका बायां भाग हो गया, तो बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मोहन बाएं से 5वें स्थान पे है। यहां तक अपना क्लियर हो गया। मोहन बाएं से 5वें स्थान पे है, या बोल दे आगे से 5वें स्थान पे है। उसके दाईं ओर यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे मोहन बैठा है, मोहन के दाईं ओर। अब आप देखो मोहन का दायां भाग कौन सा होगा, यह भाग इसका दाहिना भाग है, यह इसका दाहिना भाग है, और ये इसका बायां भाग है। हमें क्या दे रखा है, उसके दाईं ओर अनिल बैठा है, दाईं ओर अनिल बैठा है। तो मोहन के दाईं ओर यहाँ पे कौन आ रहा है, अनिल आ रहा है। यहाँ पे कौन आ गया, अनिल आ गया। तो कहने का मतलब बाएं से, आगे से या दाईं ओर दे रखा है, तो वह उनकी जो दिशा है वह दिशा एक ही होगी। इसके अंदर जो बाएं से और ये जो दाईं ओर है, इसे हमें
सही देखना है, इसका हमें अर्थ ज्ञात, अच्छी तरह से अर्थ जो मालूम होना चाहिए, उसी के बाद में हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि मैं दे दिया दाएं से, पीछे से या बाईं ओर, तो इसका हमें क्या अर्थ होगा। ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में मैं दे दिया दाएं से या पीछे से, इसका यही तो पिछला हिस्सा है और यही इसका दायां हिस्सा है। तो यहां से कोई चौथे स्थान पे सुनील व्यक्ति बैठा है। कौन बैठा है? सुनील। यानी कि दाएं से या पीछे से चौथे स्थान पे बैठा है, उसके बाईं ओर, तो इसका बाईं ओर कौन सा होगा? इसकी बाईं दिशा ये होगी, यहाँ पे अर्जुन है, तो इसके बाईं ओर। तो दाएं से, पीछे से या बाईं ओर दे दिया गया है, तो यह दिशा हमारी कौन सी होगी? एक ही दिशा होगी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज है, उनके जो शब्द है, उन शब्दों को हमें अच्छी तरह से देखना है कि शब्दों के अंदर हमें क्या दिया गया है। इन शब्दों के अंदर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार हमें जो दायां बायां है, उस दाएं बाएं का ज्ञान होने के बाद में ये जो पंक्ति है, उस पंक्ति के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। जो हमारा भाग दायां बायां भाग है, जो हमारा दायां बायां है, वही पंक्ति का दायां बायां होगा। मानो ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर हमारा ये जो दायां भाग है और ये हमारा बायां भाग है। तो हमें दे रखा है एक पंक्ति के अंदर 10 व्यक्ति बैठे हैं, तो उसका दायां बायां, उसके अनिल के बाएं में सुनील बैठा है या सुनील के दाएं में अनिल बैठा है, तो उनका दायां भाग बायां भाग कौन सा होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, यदि इन क्वेश्चनों के अंदर हमें प्रारंभिक दिशा नहीं दे रखी है, कोई एक दिशा नहीं दे रखी है, तो जो भाग हमारा दायां है वही तो पंक्ति का दायां भाग होगा, और जो भाग हमारा बायां है वही पंक्ति का बायां भाग होगा। और इस पंक्ति के अंदर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इस पंक्ति के अंदर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उन व्यक्तियों का दायां बायां भाग भी, जो हमारा दायां भाग है वही इस व्यक्ति का दायां भाग होगा, और जो हमारा बायां भाग है वही इन व्यक्तियों का बायां भाग होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, उसके अंदर पंक्ति का दायां बायां, इन चीज़ों का हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि दाएं बाएं का ज्ञान होने के बाद में इसमें जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के बनते हैं, कितने टाइप के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो क्रम परीक्षण के अंदर मुख्यतः 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? 4 प्रकार के। पहला कौन सा है? पहला टाइप इसके अंदर बन रहा है कुल व्यक्ति ज्ञात करना। कुल व्यक्ति या कुल स्थान है वह हमें ज्ञात करने होते हैं। कोई पंक्ति दे रखी है, उसमें कुछ के हमें दाएं बाएं की दिशा देगी, बाकी इसके अंदर जो कुल व्यक्ति है वो हमें ज्ञात करने होते हैं। दूसरा टाइप बनता है, इसमें दूसरी तरफ से है उसकी संख्या ज्ञात करनी होती है। दूसरी तरफ से संख्या है वो व्यक्तियों की ज्ञात करनी है। यानी कि पंक्ति के मैंने कुल व्यक्ति दे दिया, वो एक तरफ से मैं एक व्यक्ति की संख्या दे दी, तो दूसरी तरफ से उस व्यक्ति की संख्या कौन सी होगी। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के अंदर बन रहे हैं मध्य से व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि कोई पंक्ति है, उस पंक्ति के अंदर में कोई व्यक्ति या वस्तु दे रखे हैं, उनके जो मध्य के अंदर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं उनकी स्थिति में ज्ञात करनी होती है। और जो चौथा टाइप बनता है उसके अंदर है तुलनात्मक क्रम परीक्षण। यानी कि 2 या 2 से अधिक जो कोई व्यक्ति है उनका हमें तुलनात्मक वो क्रम निर्धारण है, वो हमें उनका अध्ययन जो करना होता है। तो अभी हम जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है कुल व्यक्ति, यानी कि कुल व्यक्ति से संबंधित जो या कुल वस्तु से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको अपने हल करते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया होता है, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु है या कोई स्थान है, उसको दाएं या बाएं दोनों तरफ से उसका स्थान है हमें दिया गया होता है, और उस पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति है उनका हमें ज्ञात करना होता है। तो इसे हमने एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि इसके अंदर अपने उदाहरण लेते हैं, अमन है। अमन एक पंक्ति के अंदर बैठा हुआ है। अमन कहाँ पे बैठा है? एक पंक्ति के अंदर, और पंक्ति के अंदर उसका स्थान कौन सा है? पंक्ति में बाएं से 7वें स्थान पे है। अमन पंक्ति में बाएं से 7वें स्थान पे है। 7वें स्थान पे है। अमन एक पंक्ति के अंदर बैठा हुआ है और पंक्ति में बाएं से 7वें स्थान पे है, तथा दाएं से 5वें स्थान पे है। 5वें स्थान पर है। तो उस पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति है? उस पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति है? हमें यहाँ पे एक पंक्ति दे रखी है, तो पहले हम देखते हैं ये एक पंक्ति है। इस पंक्ति के अंदर कौन बैठा है? अमन बैठा है। अमन बाएं से 7वें स्थान पे। इस पंक्ति का बायां कौन सा है? मैंने आपको बताया था, जो भाग हमारा बायां भाग है वही इस पंक्ति का बायां भाग होगा, और जो हमारा दायां भाग है वही इस पंक्ति का दायां भाग होगा।
तो ये इस पंक्ति का दायां तरफ हो गया और ये इसका हो गया बायां भाग। हमें क्या दे रखा है, अमन पंक्ति में बाएं से यानी कि अपने यहाँ से चलेंगे तो वो कौन से स्थान पे है, 7वें स्थान पे बैठा है। अमन यहाँ से बाएं से 7वें स्थान पे बैठा है, 7वें स्थान पे अमन बैठा है। तथा दाएं से, अब अपनी इसी दाएं से यदि काउंटिंग करते हैं, बाएं तरफ से काउंटिंग किया तो बाएं से तो आया 7वें स्थान पे, और यदि अपने दाहिनी तरफ से काउंटिंग करते हैं तो दाहिने से आता है 5वें स्थान पे, दाहिने से 5वें स्थान पे आ रहा है। तो इस पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है जिसके अंदर एक व्यक्ति दिया हुआ है, व्यक्ति कितना है, एक व्यक्ति दे रखा है और एक व्यक्ति है वो दोनों दिशाओं से यदि उस व्यक्ति को दिया हुआ है, बाएं से भी दे रखा है दाएं से भी दे रखा है, तो दोनों दिशाओं में दोनों बार वह काउंटिंग हो रहा है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमने क्या करते हैं, दाएं व बाएं से दोनों का योग कर देते हैं। तो दोनों का योग अपना कितना हुआ, 7 + 5 कितना हुआ, 12, 12 - 1 11। अपना आंसर क्या आ जाएगा, 11। 11 कैसे आया, या 1 इसके अंदर से अपने क्यों घटाया, क्योंकि जो अमन है, अमन को अपने 2 बार काउंट किया है, बाएं तरफ से भी काउंट किया है और दाहिनी तरफ से भी काउंट किया है। तो इसलिए अमन यहाँ पे 2 बार काउंट हो गया। तो 2 बार काउंट होने के कारण इसके 1 घटा दिया गया है। तो 7 + 5 12, 12 में से 1 घटा दें तो 11। तो अमन या जो इस पंक्ति के अंदर है वो कुल कितने व्यक्ति है, 11 व्यक्ति है। अपने देख भी सकते हैं, ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर अमन बाएं से 7वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां। जो अमन है 7वें स्थान के अंदर है, बाएं से 7वें स्थान के अंदर अमन है बैठा है। और ये बता रहा है दाएं से 5वें स्थान पे है। अब अपनी दाहिनी तरफ से गिनते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। दाहिनी तरफ से 5वें स्थान पे है, 5वें स्थान पे है। अब अपनी इस पंक्ति को पूरी को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल कितने व्यक्ति हुए, 11। और अपना आंसर कितना आ रहा है, 11। कहने का मतलब यदि एक व्यक्ति बाएं तथा दाएं दोनों साइडों से आ रहा है तो उसमें दोनों का योग करके, बाएं दाएं दोनों का योग करके यदि अपने 1 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार के अंदर अपने क्या है, एक नेक्स्ट उदाहरण लेकर के देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण में हमें क्या दे रखा है, वही कक्षा के अंदर जो छात्र बैठे हैं उन छात्रों की स्थिति में दिखाई गई है। अभी जो छात्र है वो किस टाइप के अंदर बैठे हुए हैं। तो भी आप देखो, कक्षा के अंदर अजय है, अजय कक्षा में ऊपर से 12वें स्थान पर है। अजय कक्षा में ऊपर से 12वें स्थान पे है, 12वें स्थान पर है, तथा नवीन नीचे से 18वें स्थान पर है, 18वें स्थान पर है, जो कि अजय के 8 स्थान बाद है, जो कि अजय के 8 स्थान बाद है। तो कुल पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं, पंक्ति में कुल छात्र है वो कितने हैं, कुल छात्रों की संख्या जो हमें बतानी है। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, अजय कक्षा में ऊपर से 12वें स्थान पे है, ऊपर से 12वें स्थान पे है। ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर अजय ऊपर से 12वें स्थान पे आ गया, अजय 12वें स्थान पे आ गया। अजय ऊपर से 12वें स्थान पे है तथा नवीन नीचे से 18वें स्थान पे है। यह पंक्ति का निचला सिरा है। जो नवीन है वो नवीन कौन से स्थान पे है, 18वें स्थान पे है। जो नवीन है वो नीचे से 18वें स्थान पे है, नीचे से पंक्ति के अंदर 18वें स्थान पे है, जो कि अजय के 18वें स्थान पे है, जो कि अजय के 8 स्थान बाद आता है। जो कि यानी कि जो नवीन है वो नवीन ऊपर से
अजय के 8 स्थान बाद में आता है, ऊपर से, जो कि 18वें स्थान पे है, जो कि अजय के 8 स्थान बाद आता है। तो अजय का 8 स्थान बाद, अजय का 8 स्थान पूर्व ऊपर हो गया, 8 स्थान बाद नीचे होगा। तो नवीन है वो अजय के 8 स्थान बाद में आता है, यानी कि ऊपर से यदि अपने काउंटिंग कर रहे हैं तो अजय ऊपर से 12वें स्थान पे है और 12 के बाद में नवीन ऊपर से 8 स्थान बाद में और आ रहा है। तो ऊपर से कौन से स्थान पे आ रहा है? नवीन 20वें स्थान पे। कहने का मतलब नवीन को यदि अपने ऊपर से काउंटिंग कर रहे हैं तो 20वें स्थान पे आ रहा है और नीचे से यदि अपनी काउंटिंग कर रहे हैं तो 18वें स्थान पे आ रहा है। तो नवीन की यह पोजीशन हो गई, यानी कि नवीन ऊपर से 20वें और नीचे से 18वें स्थान पे आ रहा है। नवीन का दोनों स्थानों पे या दो जगह पे इसका जो नाम है वो, इसकी स्थिति है वो आ गई है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? यदि एक व्यक्ति ऊपर से या नीचे से या बाएं से या दाएं से दोनों स्थानों के अंदर से आ रहा है तो उसका योग करके उसके अंदर से अपने ए घटा देंगे तो कुल की में स्थिति आ जाएगी। तो इनका योग क्या है? नवीन की स्थिति क्या है? ऊपर से 20वां स्थान है और नीचे से 18वां स्थान है। इन दोनों को अपना योग कर देंगे तो दोनों का योग कितना हुआ? 38। 38 में से एक घटाएंगे। 38 में से एक क्यों घटाएंगे? क्योंकि नवीन की काउंटिंग है ऊपर से भी हो रही है और नीचे से भी हो रही है, दोनों तरफ से काउंटिंग हो रही है, इसलिए इसके अंदर से एक घटा देंगे। तो 38 में से यदि अपने एक घटा देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 37। कहने का मतलब पंक्ति है, उस पंक्ति के अंदर कुल छात्र कितने हैं? पंक्ति के अंदर कुल छात्र है वो 37 छात्र है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसके अंदर में अच्छी तरह से समझना है। पहले में अजय का स्थान दिया है तो अजय का ऊपर से स्थान निर्धारित कर दिया, उसके बाद में मैं नवीन का स्थान दिया है तो नवीन का स्थान नीचे से निर्धारित कर दिया, इसके बाद में मैं नवीन का दोबारा स्थान दिया गया है कि अजय के 8 स्थान के बाद में है। तो अजय का 8 स्थान, अजय 12 नंबर पे है, अजय के 8 स्थान बाद में 12 + 8 20, यानी कि जो नवीन है ऊपर से 20वें स्थान पे है और नीचे से 18वें स्थान पे है। तो इस प्रकार इसके जो नवीन है इसको ज्ञात करने के लिए अपन दोनों का योग कर देते हैं और योग करने के बाद में -1 से कर देंगे तो हमें जो नवीन की स्थिति है वह हमें निकल जाएगी। इसी प्रकार अपने एक नेक्स्ट और उदाहरण है, उस उदाहरण को लेकर के देखते हैं। इसके अंदर में क्या दिया है? कोई 10th कक्षा के छात्र है, जो छात्र परीक्षा के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है, तो स्वाभाविक बात है जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं तो उनका रिजल्ट भी आएगा और बच्चों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार भी होता है। तो जो उत्तीर्ण छात्र है, जो उत्तीर्ण छात्रों की जो क्रम है, जो सीक्वेंस है वो हमें दे रखी है। तो इसके अंदर में क्या दिया गया? उत्तीर्ण छात्रों के अंदर, उत्तीर्ण छात्रों के अंदर, उत्तीर्ण छात्रों में अनिल ऊपर से 13वें स्थान पे है। अनिल ऊपर से 13वें स्थान पे है। जो उत्तीर्ण छात्र है उनका जो रिजल्ट निकाला गया है उसके अंदर जो अनिल का क्रम है, मेरिट है, मेरिट के अंदर अनिल है वो 13वें स्थान पे आ रहा है। तथा नीचे से जो अनिल है वो 26वें स्थान पे है, 26वें स्थान पे है। यानी कि अनिल का जो स्थान है, जो मेरिट के अंदर स्थान है, ऊपर से अपने देखते हैं तो 13वां है, नीचे से देखते हैं तो 26वां स्थान है। तथा परीक्षा में 6 छात्र है वो फेल हो गए। तो हमें क्या करना है? कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल छात्रों की संख्या है वो हमें बताना है। तो इसके अंदर सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? जो उत्तीर्ण छात्र है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करेंगे। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करेंगे तो इसके अंदर हमें दे रखा है अनिल का स्थान 13वां, ये उसका क्रम आ गया। अनिल ऊपर से 13वें स्थान के अंदर है। अनिल ऊपर से कौन से स्थान पे है? 13वें स्थान के अंदर है। तथा नीचे से उसका अनिल का क्रम निर्धारित किया जाए तो नीचे से कौन से स्थान पे है? 26वें स्थान पर है। तो अनिल ऊपर तथा नीचे दोनों स्थानों से आ रहा है। अनिल की काउंटिंग दोनों स्थानों से हो रही है। तो इसके अंदर जो क्रम है, इसमें जो कुल छात्र है उसकी जो संख्या अपने ज्ञात करेंगे तो दोनों को अपने योग कर देंगे। 26 + 13, इनका योग आ जाएगा 39। 39 - 1 38। यानी कि जो अनिल है, अनिल को दो बार काउंटिंग हुआ है तो दोनों को योग कर दिया। 2 में से अपने डबल बार काउंटिंग हुआ है इसलिए 1 घटा दिया। तो जो पास हुए जो कुल छात्र है, पास हुए छात्र कुल कितनी है? 38।
38 छात्र हमारे पास में क्या हुए हैं, पास हो गए। 38 छात्र है जो क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हो गए हैं। अब हमें क्या दे रखा है, 6 छात्र फेल हो गए। उस कक्षा के अंदर 6 छात्र है जो फेल हो गए, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 44। तो इस प्रकार कुल छात्रों की संख्या कितनी हुई, 44। जो 10th कक्षा थी, उस कक्षा के अंदर जो छात्र परीक्षा देने के लिए बैठे थे, तो उसके अंदर 44 छात्रों ने परीक्षा देने बैठे थे, और जिसके अंदर से जो 38 छात्र है वो सफल हुए और 6 छात्र है वो फेल हो गए। और हमसे पूछा क्या गया था, कुल छात्र, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हुई, 44 हुई। इसी प्रकार अपने एक क्वेश्चन और देखते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर में क्या दे रखा है, एक पंक्ति है। एक पंक्ति के अंदर, पंक्ति में ए का स्थान बाएं से पांचवां है, बाएं से पांचवां है। एक पंक्ति के अंदर ए का स्थान बाएं से पांचवां है। उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से आठवां है, दाएं से आठवां है। उन दोनों के बीच में यानी कि ए और बी है, दोनों के बीच में 4 व्यक्ति और है, 4 व्यक्ति है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, कुल कितने व्यक्ति है। तो मैं दे रखा है एक पंक्ति, ये एक पंक्ति हुई। इस पंक्ति के अंदर ए का स्थान बाएं से, इस पंक्ति का ये सिरा बायां और ये सिरा दायां। ए का स्थान बाएं से पांचवां, बाएं से यदि अपने काउंटिंग करते हैं तो ए का स्थान है यहाँ पे पांचवां स्थान आ रहा है। किसका आ रहा है, ए का स्थान आ रहा है। उसी पंक्ति के अंदर बी का स्थान दाएं से आठवां, दाएं से यदि अपने काउंटिंग करते हैं तो बी है वो 8वें स्थान पे आ रहा है। कौन आ रहा है, बी है, दाएं से 8वें स्थान पे आ रहा है। दोनों के बीच में 4 व्यक्ति और बैठे हैं, दोनों के बीच में यहाँ पे 1 2 3 4 व्यक्ति और बैठे हैं। हमसे क्या पूछा गया है, पंक्ति में कुल छात्र या कुल व्यक्ति कितने हैं। तो आप देखो, ए यहाँ से पांचवां है, बी यहाँ से आठवां है, यानी कि 5 व्यक्ति इधर बैठे हैं, 8 व्यक्ति इधर बैठे हैं और 4 व्यक्ति बीच के अंदर बैठे हैं। तो इनका अपने योग कर देंगे, 5 + 4 + 8, 5 4 9 और 8 17। तो पंक्ति के अंदर कितने व्यक्ति हुए, 17। इसके अंदर हमें माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति है वो दोबारा काउंट नहीं हुआ है। ए यहाँ से 5वें पे है, बी यहाँ से 8वें पे है, इन दोनों के बीच में 4 है। कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी पर्सन है वो बाएं या दाएं से दोबारा काउंट नहीं हुआ है। दोबारा काउंट नहीं होने की वजह से इसके अंदर से मैंने 1 नहीं घटाया है। तो इस प्रकार इन तीनों को हमने योग कर दिया, तीनों का योग 5 + 4 9 और 8 है 17 हुआ। तो इस प्रकार जो पंक्ति है उस पंक्ति के अंदर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, इस पंक्ति के अंदर कुल 17 व्यक्ति है जो कि बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अपने पहले अच्छी तरह से समझते हैं और समझने के बाद में उनका बायां दायां क्रम लिखने के बाद में इन क्वेश्चनों को अपने आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमें और दिया गया है। उस क्वेश्चन के अंदर हमें दिखाया गया है बबीता है, 2 छात्रा है, एक बबीता है। बबीता बाएं से 27वें स्थान पे, 27वें। बबीता बाएं से 27वें स्थान के ऊपर है तथा खुशबू दाएं से 22वें पर है। खुशबू दाएं से 22वें पे है। एक पंक्ति है, पंक्ति के अंदर बबीता बाएं से 27वें स्थान पे बैठी है और जो खुशबू है वो दाएं से 22वें स्थान पे बैठी है। दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेती है, दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेती है, स्थान परिवर्तन कर लेती है, स्थान परिवर्तन कर लेती है। स्थान परिवर्तन करने के बाद में खुशबू दाएं से 26वें स्थान पे आ जाती है। खुशबू दाएं से 26वें स्थान पे आ गई।
26वें स्थान पे आ गई। तो अब हमें बताना है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं या कुल कितने छात्र हैं। तो सर्वप्रथम देखो हमें एक पंक्ति दी है, पंक्ति के अंदर बबीता 22 से 27वें स्थान पे है। ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर यह इसका बायां हिस्सा है और यह इसका दायां हिस्सा है। इसके अंदर में क्या दिया है, बबीता दे रखी है, बबीता बाएं से दे रखी है और कौन से 27वें स्थान पर। यदि अपने बाएं से चलते हैं 27वें स्थान पे चलते हैं तो यहाँ पे हमें कौन मिलती है, बबीता मिलती है। कौन मिलती है, बबीता। बबीता बाएं से 27वें स्थान के ऊपर है तथा खुशबू दाएं से 22वें स्थान पे है। इसी पंक्ति के अंदर यदि अपने दाएं से चलते हैं तो दाएं से चलने के बाद में 22वें स्थान के अंदर 22वें स्थान पे कौन मिलेगी, खुशबू। 22वें स्थान पे हमें मिलेगी खुशबू। खुशबू है वो 22वें स्थान पे मिलेगी। अब ये दोनों क्या कर रही है, अपना स्थान परिवर्तन कर रही है। दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेती है। स्थान, ये जो इनका स्थान है, इन स्थान को यह परिवर्तन कर लेती है। खुशबू क्या करेगी, बबीता के स्थान पे आ जाएगी और बबीता है वो खुशबू के स्थान पे चली जाएगी। तो यहाँ पे आ गई बबीता और यहाँ पे आ गई खुशबू। खुशबू स्थान दोनों ने परिवर्तन कर लिया। पहले बबीता 27वें स्थान पे थी, बाएं से 27वें स्थान पे थी, यानी कि ये जो स्थान था, ये स्थान बाएं से ये स्थान कौन सा हुआ, बाएं से ये स्थान है जो 27वां स्थान है। अब क्या कर रही है, स्थान परिवर्तन चेंज होने के बाद में खुशबू दाएं से 26वें स्थान पे आ रही है। खुशबू यहाँ पर आ गई और दाएं से आ गई, दाएं से कौन से स्थान पे आ गई, 26वें स्थान पे आ गई। कहने का मतलब ये जो स्थान है, इस स्थान को यदि अपने बाएं से काउंट कर रहे हैं तो 27वें नंबर पे आ रहा है। बाएं से यदि स्थान को अपने काउंट कर रहे हैं तो 27वें नंबर पे आ रहा है। और इसी स्थान को अपने दाएं से काउंट कर रहे हैं तो कौन से पे आ रहा है, 26वें पे। खुशबू ने स्थान चेंज किया, स्थान चेंज करते ये दाएं से 26वें नंबर पे आ गई। तो दाएं से यदि अपने इसको काउंट करते हैं तो ये कौन से स्थान पे आ रहा है, 26वें स्थान पे आ रहा है। एक ही स्थान है, बाएं और दाएं दोनों तरफ से आ रहा है, तो इसे अपने क्या करेंगे, इन दोनों का योग कर देंगे। 26 + 27 योग कितना हुआ, 53। एक स्थान दाएं और बाएं दोनों तरफ से काउंट हो रहा है, तो इसलिए इसमें से अपने एक घटा देंगे। एक घटाएंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 52। तो पंक्ति है, उस पंक्ति के अंदर कुल कितने छात्र बैठे हुए हैं, उस पंक्ति के अंदर 52 छात्र बैठे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, उस क्वेश्चनों को अपने आसानी से, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी लैंग्वेज को हमें पकड़ना है, हमें क्या दे रखा है उसके अंदर में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, और बड़े ही आसानी से जिस प्रकार से हमें दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग अपने चलते जाते हैं तो आसानी से क्वेश्चनों को अपने हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल एपीएस स्टडी हब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।